जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथ के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मैट्रिक्स चैप्टर से लिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया है कि सरल कीजिए कास आव्यूह में कास साइन माइनस साइन कॉस थीटा, और यहाँ आव्यूह को बंद कर दिया गया है, प्लस लगाया है। साइन थीटा आव्यूह में जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है। तो थोड़ा हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि ये जो लिखा है इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं पंक्ति। तो ये जो हो गया आपका पंक्ति हो गया। अगर आपका ये देखिए तिरछा रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, तो इसे आप कहेंगे पंक्ति। और अगर यदि यही खड़ा रहेगा तो इसे हम बोलेंगे स्तंभ। तो ये हो गया स्तंभ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सरल करना है। तो सरल करने का मतलब है कि हम इसे हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आव्यूह में जो है, यदि आव्यूह के बाहर कोई भी नंबर गुणांक में हो तो उसका गुणा आव्यूह के अंदर सभी तत्वों से कर दिया जाता है। यानी कि आव्यूह का गुणा जो है जितने भी अंदर हैं पारी पारी सब में गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। कॉस थीटा का पहले कॉस थीटा में करेंगे गुणा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस थीटा का कॉस थीटा में किए, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है। अब कॉस थीटा का साइन थीटा में कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस करेंगे क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर आपस में कर देंगे तो यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस मानेंगे, माइनस प्लस हो गया माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। यहाँ देखिए गुणा करेंगे आपस में कॉस थीटा का कॉस थीटा में, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आव्यूह को हम बंद कर देंगे। आव्यूह को यानी कि कॉस थीटा का गुणा आव्यूह के अंदर सभी तत्वों में हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्लस लगाएंगे। अब इसका भी गुणा पारी पारी सब में कर देंगे, क्योंकि आव्यूह के गुणांक में बाहर है। तो साइन थीटा का साइन थीटा में कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा। साइन थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा में कर देंगे तो ये भी आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आव्यूह को हम बंद कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आव्यूह के जोड़ में क्या करना है। आव्यूह के जोड़ का नियम होता है। अब देखते हैं कि आव्यूह का जोड़ कैसे किया जाता है। तो ध्यान देना, आव्यूह के जोड़ में जो है सबसे पहले आप आव्यूह को लगा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आव्यूह के जोड़ में पहले वाले को हम पहले वाले से कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये आपकी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, यही होगा। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से पहली ही पंक्ति का पहला स्तंभ हम जोड़ेंगे, यानी कि पहला पहले से जुड़ जाएगा। तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला दूसरे वाले से जुड़ जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, यानी कि ये बना साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा वाला, यानी कि पहला दूसरा हो गया, तीसरा वाले को तीसरे वाले से जोड़ेंगे तो ये माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, प्लस कर देंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए अब लास्ट वाले को कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1। ये देखिए सेम वही चीज़ प्लस और माइनस में है तो ये कट के आ जाएगा 0। सेम वही चीज़ प्लस में है माइनस में है तो ये भी कट के आ जाएगा 0। फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, क्योंकि आप जानते ही होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये फार्मूला होता है। बस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आगे पीछे हैं और फार्मूला तो वही यूज होगा। यानी कि इसको सरल करना था, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर कितना आ गया, आव्यूह में 1001। ये स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, और ये पंक्ति है, पहला पंक्ति दूसरी पंक्ति। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर अगले में जो दिया गया है, यदि a बराबर आव्यूह में 1 2 3 0 5 7 6 8 9 है तथा b में 2 0 3 3 0 5 5 7 0 हो तो 3a माइनस
2b का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जल्दी से इसका मान ज्ञात कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपको आ रहा हो तो वीडियो को स्टॉप करके थोड़ी देर देख सकते हैं, करके आप जो है आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि a का मान और b का मान दिया है तो हमें 3a माइनस का 2b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल लेते हैं सॉल्व। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, 3a माइनस का 2b, इतने का मान ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, केवल a और b का मान रख देना है बस, सिंपल में, जैसे हम इसके पहले करते थे a और b का मान रखकर। तो सेम वैसे ही करना है। 3 हो गया, a का मान हमारा है 1 2 3 0 5 7 6 8 9। अवयव को हम बंद कर देंगे, बीच में लगा है माइनस का चिन्ह, 2 है। और यहाँ देखिए b का मान कितना है, 2 0 3 3 0 5 5 7 0 है। यहाँ पर अवयव को हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, अवयव का हमें करना क्या है, हमें करना गुणा। तो अभी इसके पहले ही सवाल में हमने बताया, अगर अवयव के गुणांक में कोई बाहर नंबर है तो उसका हम गुणा अवयव के अंदर जितने भी अंक होंगे सब से पारी पारी कर देंगे। तो 3 से 1 में करेंगे, 3 का नाम 3 हो जाएगा। 3 से 2 में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी का 6 होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 जी 9 0, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 छंग 18, 3 8 24, 3 नवा 27। अब हम अवयव को बंद कर देंगे, बीच में माइनस लगा है। अब इस 2 का गुणा हम पारी पारी सब में करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 जी 9 0 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 होगा, 2 जी 9 0 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 7 14 और 2 जी 9 हो गया 0। ये अवयव भी हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इसको घटा देंगे, पहले वाले को पहले वाले में घटा देंगे। तो 3 में से माइनस, देखिए 3 माइनस 4 करेंगे आएगा माइनस का 1, और 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 आएगा। 9 माइनस 6 करेंगे, ये 3 आ गया। 0 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। 15 माइनस 0 करेंगे 15 आएगा। 21 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 11, और 18 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 8। 24 माइनस 14 करेंगे तो आएगा 10। 27 माइनस 0 करेंगे तो आएगा 27। यही जो है आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर आप बहुत सारा वीडियो पा जाएंगे। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ 9th का, 10th 11th 12th और भी आपको कई बेसिक, यानी कि यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, बहुत प्रकार के मैथ पढ़ाए जाते हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन से देख सकते हैं। यदि ए बराबर 3 4 2 5 है तथा बी अगर दिया है 5 2 3 4 हो, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान। ध्यान देना, हमें a प्लस बी ज्ञात करना है और a माइनस बी a प्लस बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए a बराबर दिया है, ये जो बना हुआ इसको बोलते हैं अवयव। लेकिन आपको लगता होगा ये बड़ा ब्रैकेट है, नहीं, ये बड़ा कोष्ठक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 12 तक अवयव पढ़ रहे हैं। तो ये जो है अवयव का चिन्ह है। तो अवयव के अंदर जो है 3 और 4 2 5 है। देखिए ये जो खड़ा है इसे बोलते हैं स्तंभ। ये क्या है, हमारा स्तंभ है जो खड़ा है, ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है, और इसे बोलते हैं हम पंक्ति। तो ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम चल रहे हैं, देखिए सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है a प्लस का b। अब यहाँ इक्वल लगाएंगे, a का मान जो दिया है, यानी कि a बराबर जो दिया है वही लिख लीजिए। तो पंक्ति में 3 4 और दूसरी पंक्ति में दिया है 2 5, इसे करके छोड़ दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, और b जो है b वाला लिख लीजिए 5 2 और 3 4, ब्रैकेट को बंद कीजिए। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, बीच में चिन्ह ही लगा है कि ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें ऐड कैसे करना है, तो यहाँ पर एक अवयव का चिन्ह लगाइए, हमने अवयव बना दिया है। अब पहले को देखिए, पहले को पहले में जोड़ दीजिए। तो 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा।
इस 2 को 3 में जोड़ेंगे। देखिए इधर दूसरे का पहला है और ये भी दूसरे का पहला है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे आएगा 5 आएगा। कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। और दूसरा वाले को दूसरे से जोड़ देंगे तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, इसके योग में यही करना है, पहले वाले को पहले से जोड़ दीजिए और दूसरे वाले को दूसरे से जोड़ दीजिए। सेम उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है, सेम a माइनस बी। तो सबसे पहले आप a को लिख लीजिए। तो a को लिखेंगे कैसे? तो जो दिया है वही लिख लीजिए, 3 4 2 5, ब्रैकेट यहाँ माइनस लगाइए और 5 2 3 4 कर दीजिए। अब देखिए घटाएंगे कैसे? वही नियम सेम, वही पहले को पहले में घटाइए, दूसरे को दूसरे में। तो आप एक आव्यूह बना लीजिए। तो हम बना लेते हैं, 3 में -5। तो 3 में 5 घटाना है। देखिए इसको हम घटा के लिख देते हैं, 3 - 5, 3 - 5 और 4 पीछे वाला, 4 माइनस पीछे वाला 2, आगे वाला था पीछे वाले को पीछे वाले से, तो 4 माइनस का 2, 2 माइनस पहले कितना है 3, 2 माइनस 3 और ये हो गया 5 माइनस का 4 इक्वल। तो 3 - 5 का मतलब घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और 4 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 और 5 में 4 घटाएंगे तो 1। यही आ जाएगा आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका गुणा कैसे होता है। जोड़ घटाना हमने देख लिया, अब इसका हम गुणा सीखते हैं। मान लीजिए हमें यहीं पर दिया हो, इसी के साथ हमें दिया हो कि आप ए बी भी ज्ञात कीजिए, ए बी यानी कि इसका गुणा ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसका गुणा कैसे करेंगे। तो आप पहले ए बी ज्ञात करना है तो आप ए बी को लिख लेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब ए का वैल्यू जो है आप लिख लीजिए, ए की वैल्यू कितना है देखिए, यही वाला ए में उतार लेंगे। तो आप भी बनाएंगे 3 4 2 5 और इसी के इंटू में, देखिए इंटू में है ना, बीच में इंटू लगा है तो बीच में इंटू इसमें लगा है। तो यहाँ हो गया 5 2 3 4। हमने यहाँ से ए का मान और वी का मान जो है नोट कर लिया है। अब देखिए इसका गुणा कैसे होता है। ध्यान देना, बोर्ड में यही बहुत ही दिक्कत होती है गुणा की। ध्यान देना, अगर आव्यूह का जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के सवाल में दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए इसका गुणा कैसे होगा। तो इसका गुणा जो होगा ये होता है पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से, यानी कि इसका जो गुणा होता है ये होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो ध्यान से देखिए, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो देखिए आप एक आव्यूह बना के रख लीजिए। देखिए हम बना लिए हैं। अब इसमें जो है पंक्ति गुणे स्तंभ का नियम लगाना है। देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति और इसमें का पहला स्तंभ। तो हमने थोड़ा थोड़ा पेन चला दिया ताकि आपके समझ में आ जाए। तो पहली पंक्ति का पहला लीजिए, देखिए पहली पंक्ति का पहला, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 और बीच में लगाइए प्लस। इसमें का हमने इसमें कर दिया। अब सेकंड में लाइए, यानी कि 4 और 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12। दोनों को आपस में ले जाके जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति से दूसरे में कर दीजिए। तो 3 का 2 में करेंगे 6 प्लस 4 चौक हो गया 16। अब यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति से, अब पहले को छोड़ दीजिए, दूसरा लेंगे और दूसरे से पहले में करेंगे 2 पंचे 10। अब देखिए पहला में हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पंक्तियाँ 15, बीच में प्लस लगा देंगे। अब इसी से सेकंड में करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और 5 चौक हो गया 20। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी को जोड़ देना है बस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हम जोड़ रहे हैं। 15 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 27 और 6 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 22, 10 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 25 और 4 में 20 जोड़ेंगे आएगा 24। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा हमने कितना आसान तरीके से आपको बता दिया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको पंक्ति गुणे स्तंभ को ध्यान देना है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है तो पहला पहले में और दूसरा दूसरे में, यही ध्यान देना है। और बीच में कौन सा चिन्ह लगा देना है, प्लस का। अगर आपने इसी को ध्यान दिया तो जान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, फिर इसके लिए दूसरे के लिए, इसमें देखिए इसी प्रकार से करते जाएंगे, आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए जो है एक और गुणा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों का भी गुणा करना है। तो आप ए बी लिखिए, इक्वल लगाइए और ए को उतार लीजिए 1 0 1 1 इंटू में 2 1 2 1 1 0 कर लीजिए। अब इसका गुणा करना है तो नियम तो वही है आपका पंक्ति गुणे स्तंभ का। तो आप उसी पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से ही करेंगे इसे। तो देखिए पंक्ति ये वाली है पंक्ति और गुणे स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति का पहला वाला 1 2 के 2
बीच में प्लस लगता है, दूसरे का दूसरे में करेंगे, जीरो इकन्नम जीरो, ये आपका हो गया। अब इससे देखिए ध्यान देना, पहली पंक्ति लेकर आप पहले स्तंभ में कर दीजिए तो पहला वाला बन जाएगा, और पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा वाला बन, देखिए पहली पंक्ति का दूसरा, तो पहली पंक्ति का दूसरा, पहली पंक्ति का पहला बनाना था तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लिए, और पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ बनाना है यहाँ तो पहली पंक्ति का दूसरा, तो एक इकन्नम एक प्लस जीरो जीरो जीरो। अब देखिए हम आप भी बना लेते हैं, इक्वल भी लगा देते हैं। ये दूसरी स्तंभ है, दूसरी स्तंभ का पहला, देखिए वो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक दो के दो प्लस में एक इकन्नम एक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो एक इकन्नम एक प्लस एक जीरो जीरो। अब इसी को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 1 3 1, देखिए जोड़ दिए, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2, 1 में जीरो जोड़ेंगे 1, 2 + 1 3, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। मनोहर रे बुक से लिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें दिया गया है, देखिए x तथा y का हमें मान ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया गया है x + y इक्वल आव्यूह में दिया है 1 - 2 3 4 तथा x - y इक्वल में आव्यूह दिया है 3 2 - 1 0। देखिए जैसे हम इसके पहले क्लास में पढ़े थे, x + y बराबर अगर 5 हो और x - y इक्वल का 4 हो तो हमें x और y का मान कैसे ज्ञात करना है, सेम वही फार्मूला हमें यहाँ पर भी यूज करना है। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हम मानकर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे या वो जोड़ देंगे, तब y कट जाएगा। तो यहाँ पर 2x इक्वल का जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, x इक्वल हमारा आएगा 9/2। सेम यही फार्मूला हमें यहाँ पर भी यूज करना है। बस देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, आपको सभी प्रकार का बेसिक हम जल्द ही करा देंगे। बोर्ड परीक्षा से पहले आपको सभी कोर्स जो है करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया था नंबर 1 x + y इक्वल में, इसी को हम यही मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया, और इसे मान लेते हैं कि ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 को पहले नोट करते हैं, -2 3 है 4 है, और दूसरा जो है x - y इक्वल 3 2 - 1 0। देखिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए आप, इसे हम समीकरण 1 मान लिए, इसे हम समीकरण 2 मान लिए हैं। अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तब जो है हमारा y से y कट जाए, क्योंकि y प्लस में है y माइनस में है, प्लस और माइनस हमेशा कट जाता है, सेम वही संख्या हो। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हम जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ने के लिए हम देखिए जोड़ते कैसे हैं, ये दोनों जुड़ गया 2x, y में y को जोड़ेंगे, देखिए y में जोड़ना है -y को, तो ये आएगा y + -y घट के कितना आ गया 0। इससे अच्छा हम इन दोनों को काट ही देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए पहले हम ऊपर वाला लिख लेते हैं, 1 है -2 3 4, इसमें हमें जोड़ देना है 3 2 -1 0 को जोड़ दिए हम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 2x जोड़िए, 1 + 3 हो जाएगा 4, -2 + 2 हो गया 0, 3 ± देखिए +- -1, 3 - 1 होगा 2, 4 + 0 यानी कि ये भी होगा 4 + 0 होगा 4। देखिए यहाँ पर 4 + 0, देखिए 1 + 3 4, -2 प्लस का 2 घट गया 0, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में आएगा, 3 + माइनस हो, प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 में से -1 कर देंगे, ये आएगा कितना 2, 4 + 0 हो गया ये कितना 4। इसी को हम अभी जो है बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को बचाएंगे, 2 जो है इसको इक्वल के इधर यानी कि पक्षांतर करेंगे, अंश में है कहाँ पहुँच जाएगा, ये हर में पहुँच जाएगा, 4 2 है 0 है 4 है, आव्यूह को अब बंद करेंगे। x इक्वल में ध्यान दीजिए, आव्यूह का जो भाग होता है वो सब में होता है, आव्यूह का जोड़ अगर बाहर है वो भी अंदर जाने के बाद सबसे गुणा होगा, और भाग जो है अगर बाहर में है तो भाग भी सब के लिए होगा। अगर ये भाग इसके लिए करेंगे तो 2 हो गया, इसमें करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 1, इसमें कर देंगे तो 4, इसमें करेंगे तो 2। देखिए कैसे होगा, अगर 1/2 का गुणा 4 में करेंगे, 1/2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 × 2 दूनी बचा कितना 2।
अगर 1/2 का गुणा जीरो में करेंगे, 1/2 का गुणा जीरो में करेंगे तो ये आगे आ गया कितना, जीरो। अगर 1/2 का गुणा 2 में करेंगे, पारी पारी हमें सब में करना है क्योंकि सब के ब्रैकेट के बाहर यानी कि आव्यू के बाहर है, तो वो सब के लिए गुणांक है। 1/2 का गुणा 2 में करेंगे एक, सेम इसी प्रकार से 1/2 का 4 में करेंगे तो कितना आ गया, 2। अब यक्स का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, देखिए यक्स का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, आप जिसमें भी रखेंगे आपका वाई का मान निकल आएगा। तो हम यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ध्यान से देखते रहिए। यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो यक्स का मान कितना है, 2012, ये रख दिए यक्स का मान, प्लस में वाई था, इक्वल में आपके हैं 1 - 2 3 और 4, ये है आपके इक्वल में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए वाई का मान निकालना है तो वाई को हमें बचाना पड़ेगा, वाई बचा लेते हैं। 1 है, -2, 3 है, 4 है, इधर प्लस में है, ये कुछ नहीं तो प्लस में मानेंगे, इधर आ गया ये आपका हो गया माइनस में, 2012। तो वाई का मान जो निकल के आएगा, ध्यान से देखते रहिए आप, 1 - 2, देखिए 1 - 2 माइनस का 1, -2 माइनस का 0, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में, -2 - 0 आएगा माइनस का 2, 3 माइनस का 1 2, 4 माइनस का 2, ये भी आ गया 2। यही जो है आपका आंसर होगा। यक्स का मान ये है और वाई का मान ये है, यही जो है आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरी भी सेम उसी प्रकार से है। आप वीडियो को जल्दी से स्टॉप कीजिए और आप इसे करके हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। हम थोड़ी देर आपका इंतज़ार करते हैं। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम सवाल को हल करना आप शुरू करने जा रहे हैं। आपने कमेंट किया है, हम कमेंट को देखकर आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको सेम उसी प्रकार से हम मानते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्या करना है, समीकरण 1 और 2 देखिए ये प्लस है माइनस में आपस में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाई, यानी कि वाई वाला हमारा प्लस और माइनस होकर हट जाएगा। यानी कि हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, यक्स प्लस का वाई इक्वल में है 7025 और आपका है यक्स माइनस वाई है इक्वल में 300 का 3। अब इसे हम जोड़ देते हैं, देखिए ये जुड़ गया 2x, ये दोनों जुड़ गया, कट जाएगा, जोड़ने पर कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसे जोड़िए तो इसमें के पहले वाला इसमें के पहले वाले में जुड़ेगा, 7 3 हो गया 10, इसमें का दूसरा इसमें दूसरे में जुड़ेगा 0, इसमें का देखिए नीचे वाले में जुड़ेगा, 2 में 0 जुड़ा 2 और 5 में 3 जुड़ जाएगा, इसी प्रकार से आ गया आपका 8। अब यहाँ पर देखिए 2x इक्वल, इन सब में कामन क्या हो रहा है, इसमें 2 कामन है, इसमें कुछ नहीं है फिर भी 2 कामन ले सकते हैं, 2 × 0 = 0 आने वाला है, 2 सब में कामन लीजिए। तो 2 कामन ले लिए सब में से, जब सब में से 2 बाहर ले लिए तो यहाँ 10 था, 2 बाहर चला गया 5, 0 है, 2 बाहर गया 1, इसमें से 2 बाहर गया 4, तो इसको 2 से 2 काट देंगे क्योंकि पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा या फिर इसका पक्षांतर करेंगे इंटू में है, फिर भी इक्वल के बाहर इक्वल के उधर बटे में ही जाने वाला है। तो हमारा यक्स की वैल्यू जो आ गई, यानी कि मान जो आ गया है 5014, यही जो है हमारा यक्स का मान है। तो हम अब यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, हम आपको समीकरण 1 में रख के दिखाते हैं। तो समीकरण चलिए हम इसमें 2 में करते हैं क्योंकि पहले वाले में हमने समीकरण 1 में किया था। तो चलिए रखते हैं यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि वो भी इसे पढ़कर कुछ सीख सकें। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान रखते हैं, यक्स का मान आया है 5014 माइनस का वाई इक्वल में 3003। यहाँ पर ध्यान से देखिए इसे हम उतार लेते हैं, 5014 इधर वाला देखिए प्लस में इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा 3003, वाई को इधर कर देंगे माइनस में, किस में हो जाएगा प्लस में। अब घटाइए 5 में पहले को पहले में, 5 में 3 घटा 2, 0 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 0 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, ये हो गया वाई। तो इसी को हम आगे पीछे कर लेते हैं तो हो जाएगा वाई इक्वल 2011, यानी कि यक्स का मान इतना आ गया है, वाई का मान इतना आ गया है, यही जो है आपका आंसर।
यूपी बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर आप जो है कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस छोटे छोटे वीडियो को देखिए और इसी वीडियो को देखिए। हम हमेशा छोटा वीडियो बनाते हैं क्योंकि छोटा वीडियो कम समय के लिए रहता है और आपका कम समय में मन भी लगता है पढ़ने के लिए। आप सभी इन छोटे छोटे वीडियो को कम से कम दिन भर में 1-2 वीडियो को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमें दिया गया है कि यदि ए बराबर आव्यूह में दिया है यक्स वाई जेड 3 × 1 यानी कि 3 पंक्ति है और एक स्तंभ। देखिए 1 2 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। तथा बी बराबर दिया है आव्यूह में ए बी सी यानी कि ये जो है एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। देखिए एक पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है। तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमको दिया है ए बी ज्ञात करना है तो आप ए बी बराबर लिखिए। ए के स्थान पे देखिए ए का मान कितना है आप वही लिख लीजिए। तो यक्स वाई जेड, अब इसे बंद कर दीजिए आव्यूह में। अब बी कितना है देखिए, ध्यान से देखिए, बी वाला मान रख दीजिए। तो बी हो गया ए बी सी। देखिए ये जो दिया गया है ये केवल दिया गया है 3 × 1 का मतलब है कि तीन पंक्ति है और एक स्तंभ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब गुणा हम करेंगे, बेसिक है ये जो है, हर मतलब जितनी भी सवालें बताएंगे सब सवालों में एक ही नियम लगेगा। गुणा करने का नियम है कि पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ। अब यहाँ पर देखिए पंक्ति कौन सा है, ये जो लाइन है ये आपकी पंक्ति है, आप नोट कर सकते हैं, और ये जो खड़ा है ये स्तंभ है। तो हमें जो गुणा करना है ये पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से करना है। देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ, तो ये पंक्ति लेंगे स्तंभ लेंगे। देखिए पंक्ति स्तंभ, तो पहली में पंक्ति लेंगे और दूसरे में स्तंभ लेंगे। तो आप पंक्ति और स्तंभ गुणा कीजिए। पंक्ति और स्तंभ का जब गुणा करेंगे, यक्स का गुणा ए में करेंगे तो आएगा यक्स से। उसके बाद पहले का पहले में कर लिए हैं, और ध्यान देना पहले का सब में पारी पारी करना है। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स बी। अब पहली ही पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो यक्स सी हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ बन गया। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ बन गया। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं दूसरी पंक्ति। देखिए दूसरी पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना है। देखिए ये क्या है, दूसरी पंक्ति है, पहला हो गया है, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो वाई का गुणा ए में करेंगे वाई ए। अब यहाँ पर जो बनेगा ध्यान से देखिए, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो हम लेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, क्योंकि हमें जो बनाना है वही वाला लेना है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो गया वाई बी। अब देखिए ये जो बनेगा यहाँ पर, ये दूसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति वाई हो गया और तीसरा स्तंभ सी हो गया। तो वाई का गुणा सी में करा देंगे तो वाई सी हो गया। उसी प्रकार से जेड का गुणा ए में करेंगे जेड ए, जेड का गुणा बी में करेंगे जेड बी, और जेड का गुणा सी में करेंगे जेड सी। यही जो है आपका गुणा हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर भी है। अब हम करेंगे बी और ए का गुणा, तो हम बगल में ही यहाँ कर लेते हैं बी का और ए का गुणा, बी गुणे ए। तो पहले आप बी को नोट कर लीजिए। बी में देखिए क्या है, ए है, बी है, सी है। अब यहाँ देखिए ए कितना है, ए को भी आप लिख लीजिए, यक्स है, वाई है, जेड है, तो यक्स वाई जेड हम इसे लिख लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुणा का नियम क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए पंक्ति ये है, स्तंभ ये है, तो पंक्ति में करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कितना आएगा यक्स ए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ, अब ये पंक्ति का पूरे, देखिए पहली पंक्ति का हमने पहले में कर दिया, दूसरी पंक्ति का दूसरे में कर देंगे, और तीसरी पंक्ति का तीसरे में कर देंगे, और इन तीनों को जोड़ देंगे। यही जो है आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहीं पर आंसर हो गया, क्योंकि पहली पंक्ति है पहला स्तंभ है, तो यही पहली पंक्ति होगा और यही पहला स्तंभ होगा। तो देखिए इसमें दूसरी पंक्ति है ही नहीं, दूसरा स्तंभ भी नहीं है, तो और कुछ नहीं बनेगा, केवल एक ही लाइन में बनेगा। ध्यान देना, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे। हमने पंक्ति और स्तंभ का गुणा किया है, तो ध्यान से आप देखिएगा, एक बार फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में कर दिया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आव्यूह में कम से कम 2-3 तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा।
क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ दिया है। अब पहली पंक्ति को लेकर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरा स्तंभ दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही पंक्ति बना है, एक ही स्तंभ बना है, दूसरा स्तंभ भी नहीं आया और दूसरी पंक्ति भी नहीं आया है। तो इसका आंसर यहीं पर कर देंगे। ध्यान देना, यूपी बोर्ड में बहुत ही पूछता है ये सवाल, हर बार पूछे जाते हैं। ध्यान देना, 1 नंबर इसमें पक्का है। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है a बराबर आव्यूह में 0 1 1 0 आव्यूह में दिया है, तो a की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए a की पावर 4 का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको हम यहीं पर कर देते हैं a स्क्वायर, इसको हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमको मालूम होना चाहिए a स्क्वायर, जब a स्क्वायर मालूम होगा तो हम a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर कर देंगे, हमारा जो है a की पावर 4 आ जाएगा। अब इसके लिए भी हमको चाहिए, देखिए ए स्क्वायर के लिए हमें ए गुणे ए चाहिए, तब जो है हमारा ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर का 2 बार हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ए की पावर 4। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए ए गुणे ए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर के लिए जो है ए गुणे ए, तो ए का मान हमें दिया ही है 0 1 1 0। अब उसके बाद पुनः इंटू में फिर से ए का मान लिखना है, ए का मान 0 1 1 0। तो अब इसको जो है हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देना, पंक्ति गुणे स्तंभ का नियम ही होगा। तो देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में आप गुणा कर दीजिए। देखिए ये है आपकी पहली पंक्ति और ये है आपका पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति का पहला और पहले स्तंभ का पहला, 0 का गुणा 0 में करेंगे, 0 0 0। पहली पंक्ति का दूसरा और पहले स्तंभ का दूसरा, एक में गुणा करेंगे, एक ही का नाम एक, और बीच में हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर बनाएंगे, देखिए ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ यहाँ तैयार होगा। तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के पहले में करेंगे 0 ही का नाम 0, बीच में प्लस लगेगा। अब इसमें का इस देखिए पहला कर दिए 0 ही का नाम 0। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 0 के सामने 1 है और 1 के सामने 0 है, 1 0 0। अब हो गया, देखिए पहली पंक्ति का पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति तीसरा है ही नहीं, अभी तीसरा छोड़ दीजिए, अब इसी को जो है बंद कर देंगे। और यहाँ पर देखिए अब नीचे वाला बनाना है, तो ये क्या बनेगा, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो पंक्ति दूसरी और स्तंभ पहला, तो पहले का पहले में करेंगे 0 प्लस लगेगा, दूसरे का दूसरे में करेंगे 0 ही का नाम 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 ही का नाम 1, 0 का 0 में करेंगे 0 0 0। अब इसी को आप जोड़ लीजिए बस, तो 0 को 1 में जोड़ेंगे 1, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 0 का 0 में जोड़ेंगे 0, 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आ गया। ये आपका मिल गया ए स्क्वायर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए की पावर 4, तो हम बगल में ज्ञात कर लेते हैं। ए की पावर 4 बराबर होगा ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर को नोट करिए 1 0 0 1, इंटू में फिर से ए स्क्वायर नोट कीजिए 1 0 0 1। अब आप पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से करिए, देखिए पहली पंक्ति का पहले को जो है पहले में कर दीजिए और दूसरे को दूसरे में कर दीजिए, ये लाइन जो है इसमें करना है, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में गुणा करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, बीच में प्लस लगेगा, 0 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया। अब देखिए इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 1 में करेंगे फिर भी 0 आएगा, क्योंकि 0 ही का नाम 0 ही आएगा। अब दूसरे से आते हैं, 0 ही का नाम 0, 1 0 0, और यहाँ पर देखिए आगे करेंगे तो 0 0 0, 1 ही का नाम 1 हो गया। इसे आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसी को जोड़ लेंगे, देखिए कितना आता है, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1। देखिए ए की पावर 4 का जो मान हमें ज्ञात करना था वो हमारा आ गया है, ए की पावर 4 बराबर आव्यूह के अंदर जो है 1 0 0 1, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। कि छोटा छोटा वीडियो है, आप डेली देखिए, आपका इसमें मन भी लगेगा और अच्छा जो है ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दिया गया है कि यदि
दो आव्यूह में यक्स 5 7 वाई माइनस 3 प्लस में आव्यूह दिया है 3 माइनस 4 1 2 इक्वल में आव्यूह के अंदर दिया है 7 6 15 14। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो लाइन है इसे क्या पढ़ेंगे, तो ये जो लाइन है इसको हम पंक्ति पढ़ेंगे। ये आपकी पहली पंक्ति है, ये आपका दूसरी पंक्ति हो गया, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और ये जो खड़ा है ये आपका पहला स्तंभ हो गया, ये और दूसरा स्तंभ है। ध्यान देना आव्यूह और सारणिक में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, आव्यूह और सारणिक में थोड़ा बहुत अंतर होता है। देखिए जैसे आव्यूह है, आव्यूह के बाहर मान लीजिए 2 है, तो इस 2 का गुणा आव्यूह में जितने भी अवयव होंगे सभी अवयव में गुणा होगा। लेकिन जो 2 अगर यहाँ पर हो सारणिक लगा हो तो सारणिक का केवल एक नियम होता है, या तो आप पंक्ति में गुणा कर सकते हैं या फिर आप 2 पंक्ति में से किसी एक ही पंक्ति में कर सकते हैं, और स्तंभ में से किसी एक ही स्तंभ, यानी कि आप किसी एक ही लाइन में कर सकते हैं। अगर यही सारणिक होता तो 2 का गुणा आप या तो इस लाइन में करते या फिर इसमें करते या फिर इस तरीके से आप कर सकते थे। लेकिन ये जो है आपका आव्यूह है, अगर आव्यूह में बाहर अगर 2 है तो 2 का गुणा सब में पारी पारी कर देंगे, तो आपको वही करना है, 2 का गुणा पारी पारी सब में कर देना है। तो चलिए हम 2 का गुणा पारी पारी सब में करते हैं। 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो ये हो गया 2x, आव्यूह के अंदर ही रहेगा, ध्यान देना। 2 का गुणा 5 में कर देंगे हो गया 10। 2 का गुणा 7 में करेंगे 2 7 14। 2 का गुणा इसमें करेंगे, ध्यान से देखिए 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, 2 का गुणा y माइनस 3 में करेंगे, 2 एक नम 2y माइनस का 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर हो गया 2y माइनस का 6। आव्यूह को हम बंद कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर किसी से गुणा नहीं करना है तो आप वैसे नोट कर लीजिए, 1 2 इक्वल लगाइए, और यहाँ पर इक्वल के बाद है 7 6 और 15 14, तो आव्यूह को हम बंद करेंगे। अब आव्यूह का जोड़ आप देखिए कैसे करते हैं। आव्यूह को जोड़ जो है पहले अवयव को पहले ही वाले में जोड़ देंगे। देखिए कैसे, इसमें का पहले पंक्ति का, देखिए पंक्ति है, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ ये है, तो पहले वाले को ले जाकर आप पहले वाले में ही जोड़ दीजिए। 2x प्लस का 3 हो गया। अब दूसरे वाले को 10 है, 10 में ले जाके आप जोड़ दीजिए इसे, -4 को ले जाकर जोड़ दिए, देखिए -4 को 10 में जोड़ दिए हैं। अब 14 में जो है आप ले जाके कितना जोड़ना है, 14 इधर का है, ये है 14 प्लस 1। अब देखिए दूसरा एक किनारे लास्ट वाले में कर दीजिए 2y माइनस 6 प्लस लगा है, प्लस कर दीजिए इसमें 2 में। अब इसे आव्यूह में जो है बंद कर दीजिए, आव्यूह लगा दीजिए। अब आव्यूह में 7 6 15 14। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही आसान है। आप देखिए, आप हंसते हंसते आप जो है मैथ को पढ़ सकते हैं। आप अगर गाना भी सुनकर इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बस आपको एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तब जो है आपके समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से आएगा, और बोर्ड में 1 2 नंबर का जरूर पूछता है। देखिए हमने इसको उतार लिया। अब देखो 10 प्लस माइनस -4 होगा, और यहाँ देखिए 14 में 1 जोड़ देंगे 15, यहाँ देखिए 2y है, ये जो है आपका हो जाएगा -4। आव्यूह को बंद कर देंगे, आव्यूह 7 6 15 14। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है जुड़कर इसके स्थान पे जुड़ घट के जो है ये 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। आप इसे करना क्या है, देखिए इधर जुड़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, तो आप एक काम करिए, तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर, तुलना ध्यान देना हर जगह होता है, चाहे समीकरण हो या फिर आव्यूह हो, कुछ भी हो, आपको अगर इक्वल में है तो तुलना कर ही सकते हैं। जैसे 2 की पावर 6 है और 2 की पावर x है, और x का मान ज्ञात करना है तो आप तुलना करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 बराबर x, यानी कि x बराबर 6 आ गया। उसी प्रकार इससे भी आप तुलना कर दीजिए। बस आप ध्यान देना तुलना किया कैसे जाता है। तुलना करने के लिए पहले वाले को पहले वाले के इक्वल में कर दीजिए, पहले वाले के इक्वल में पहला, क्योंकि हमने पहला जुड़ रहा था, पहला जोड़ दिया, तो पहला और पहला इक्वल कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3 है, इक्वल में आपका हो गया 7। अब यहाँ देखिए 6 इक्वल 6, 6 के बराबर में 6 लिखने से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ x और y का मान नहीं निकलेगा, तो आप 6 बराबर सही है, यानी कि छोड़िए, सही है। ये भी 6 है, ये भी चाहिए, यानी कि आपस में इक्वल है। 15 है, यानी कि ये भी आपस में इक्वल है। तो इसे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 4 इक्वल में 14।
अब यहीं से आप x और y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है 2x को बचा लेंगे, इक्वल में 7 है, पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा 3, 7 में से 3 घटेगा, आएगा 4। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका 2x इक्वल में 4 आ गया है। x को बचा लीजिए, 4 पक्षांतर करेंगे 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 एक नम, 2 दूनी 4 यानी कि 2। तो यहाँ से आपका मिल गया x इक्वल टू, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। अब यहाँ से आप y निकाल लीजिए। तो 2y को बचाएंगे, 14 है, 4 का पक्षांतर करेंगे, माइनस में है तो प्लस में होगा, 14 में 4 जोड़ देंगे, 18 हो गया, यानी कि आपका आ गया 2y इक्वल 18। तो यहाँ से ध्यान से देखिए y को बचाएंगे, 18/2 आएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे, इंटू में है तो बटे में जाएगा, 2 एक नम 2, 2 नवा, यानी कि आ गया 9, यानी कि हम कह सकते हैं y इक्वल 9। यही जो है आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आव्यूह के बाहर यक्स है, यानी कि यक्स का गुणा आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं सब में होगा। तो आप कर दीजिए। तो dx का गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो गया, और x का गुणा 3 में करेंगे 3x हो जाएगा। आव्यूह को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। y का गुणा -1 में करेंगे तो -y हो गया, y का गुणा 1 में करेंगे तो y हो गया। तो आव्यूह में कर देंगे इसे, और हमने आपको बता ही दिया है आव्यूह के बाहर कोई भी संख्या हो तो आव्यूह का गुणा हम सब में करेंगे। तो आव्यूह का गुणा 2 में, यक्स का गुणा 2 में भी, यक्स का गुणा जो है 3 में भी करेंगे, y का गुणा इसमें भी कर दिए, y का गुणा 1 में भी किए, y का नाम y इक्वल में, इसको वैसे उतार लेंगे क्योंकि इसमें जुड़े घटेगा नहीं ना, तो गुणा ही होने वाला है। तो आप इसे वैसे का वैसा ही नोट कर लीजिए। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, ये तो इक्वल के इधर है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इक्वल के इधर ये दोनों आपस में जुड़ेगा, तो पहले वाले को पहले वाले में जोड़िए। 2x को जोड़ देंगे, 2x प्लस माइनस का y ब्रैकेट में कर लीजिए, और ये दूसरा वाला जो है 3x प्लस लगा है, यहाँ पर y है, इसको भी आव्यूह के अंदर कर देंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर 10 हो गया, नीचे 5 है। ध्यान देना ये 10 का बटा 5 नहीं है, ये 10 और 5 है, ये अवयव है, तो ये बटा उटा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस वाई हो गया, ये है 3x प्लस का y इक्वल में 10/5। ध्यान से देखिए ये जो बराबर है इसके है और ये बराबर इसके है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने से पहले हम यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। जब तुलना कर देंगे तो ये जो है इसके बराबर में आएगा और ये जो है इसके बराबर में आएगा। तो देखिए ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल में आ गया आपका कितना आया है, 10 आया है। ये आपका बन गया समीकरण 1। तो ये हो गया 3x प्लस का y इक्वल 5, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा। चलिए हम जोड़ देते हैं यहीं पर, तो y कट गया क्योंकि माइनस और प्लस में था। ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 में 3 जुड़ेगा 5x, और 10 में 5 जुड़ जाएगा 15। x बराबर निकालेंगे 15, पक्षांतर करेंगे 5 का नाम पंक्तियाँ आई, यानी कि 3 आ गया, x इक्वल 3 आ गया। तो x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए। y का मान निकालेंगे, देखिए y का मान निकालेंगे तो आएगा लगभग -4 शायद, तो -4 आएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।